हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए हर रोज नई नई जानकारियां लाता रहता हूं, कानून की बातें आपको बताता रहता हूं। और दोस्तों अधिकतर जो हम बात करते हैं यहां बात करते हैं फॉल्स केसेस से, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लेटेस्ट जजमेंट, अभी हाल ही का दिवाली जजमेंट आप इसको कह सकते हो, 18 अक्टूबर 2022 का जजमेंट है। इस जजमेंट में काफी फायदे की बात की गई है। पति और पत्नी दोनों को ही जजमेंट से फायदा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसी अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के चलते उनके मामलों में देरी हो जाती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि यदि एनी हाउ सामाजिक स्तर पर या किसी और प्रकार से आप लोगों का म्यूचुअल सेटलमेंट भी बन जाता है और आप म्यूचुअल डाइवोर्स भी डालते हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि जब आप डाइवोर्स फाइल करते हो उसके बाद आपको 6 महीने का पीरियड ग्रांट किया जाता है। अब आपको यह पता है कि भाई अगर मुझे इस 6 महीने की अवधि को माफ करवाना है तो उसके लिए मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला लेना होगा। वो जजमेंट है अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर, जिसके अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, इस जजमेंट का हवाला आप केवल तभी ले सकते हैं जबकि आपका सेपरेशन की पीरियड 18 महीना यानी 1.5 साल से ज्यादा का हो गया हो। यदि 18 महीने से कम आपका सेपरेशन पीरियड है तो आप इस जजमेंट का हवाला नहीं ले सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो मामला आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस मामले में 18 महीने से पहले ही उन्होंने एक वेवर की एप्लीकेशन लगा दी कि इस 6 महीने को माफ कर दिया जाना चाहिए, जिसे कि फैमिली कोर्ट ने अपनी तरफ से खारिज कर दिया। और जब वो उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने इसमें राहत दी और बोला कि नहीं भाई, जब दोनों पार्टीज एग्री हैं तो इनको डाइवोर्स डिक्री दे दी जानी चाहिए। अब दोस्तों इस पूरे मामले के तथ्य क्या थे वो सब मैं आपके सामने रखूंगा। और आपको पता भी होगा, कई बार होता है कि दोनों पति पत्नी इस बात के लिए एग्री हैं, पहला मोशन फाइल हो जाता है, 6 महीने का पीरियड होता है और उस 6 महीने के अंदर अंदर कई बार परिस्थितियां बदल जाती है, आदमी का दिमाग चेंज हो जाता है, किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और चीजें फिर खराब हो जाती है। सेकंड मोशन हो नहीं पाता और मैक्सिमम नुकसान इसमें हस्बैंड का हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड की तरफ से फर्स्ट मोशन पे कुछ ना कुछ पेमेंट हो रखा होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डायरेक्टली म्यूचुअल में चले जाते हैं, कुछ साल केस चलने के बाद म्यूचुअल सेटलमेंट उनका होता है, तो उन सभी लोगों के लिए जजमेंट बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 13B की सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड बताया गया है वो केवल निर्देशिका है, ना कि अनिवार्यता, यानी कि वो मैंडेटरी नहीं है। अब दोस्तों इस मामले में 16 फरवरी 2020 को दोनों की शादी हुई थी। शादी के केवल 12 दिन के बाद ही दोनों के बीच में मतभेद हो गए और वो दोनों अलग रहने लगे, यानी शादी की शुरुआत भी ठीक से नहीं हो पाई थी। और फिर दोनों लोगों ने 1 साल से ज्यादा समय अलग अलग रहने के बाद 13B में म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया था। अब जब उन्होंने वेवर की एप्लीकेशन लगाई होगी, वेवर के लिए कोर्ट को कहा होगा, तो कोर्ट ने यह कहा, फैमिली कोर्ट ने यह कहा कि आपका जो मामला है वो अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत नहीं आता है, और उनकी जो प्रार्थना पत्र था वेवर का उसको खारिज कर दिया। अब इसके खिलाफ जो पार्टीज थी वो हाईकोर्ट में आई थी। अब हाईकोर्ट ने पूरे मामले की परिस्थितियों को देखा कि भाई दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, दोनों ही इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनके बीच में सुलह समझौते की सारी संभावनाएं अभी खत्म हो चुकी है और परमानेंट एलिमनी भी दी जा चुकी है। और 1.5 साल पूरा होने में केवल 9 दिन कम थे जब उन्होंने ये फर्स्ट मोशन की पिटीशन फाइल करी थी, यानी जब ये पिटीशन फाइल की गई थी उस समय केवल 1.5 साल होने में केवल 9 दिन कम थे, और अब आज की डेट पे तो वो 9 दिन भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 1.5 साल भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए फैमिली कोर्ट का जो फैसला है उसको न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये जो ऑर्डर था इसको रद्द कर दिया और आगे फैमिली कोर्ट को अपने विवेक के अनुसार नए सिरे से इस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है इससे उन सभी लोगों को मदद मिल सकती है जो कि म्यूचुअल डाइवोर्स में जा रहे हैं और इतनी लंबी अवधि तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जजमेंट से काफी लोगों को हेल्प मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस मामले को पूरा पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मामले की परिस्थितियां सेम होने पर उस मामले में यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।